नमस्कार, ये है bluntuniverse.com और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी विद प्रवीण झा। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे ताकतवर लोकतंत्र की। बात कर रहा हूं संयुक्त राज्य अमेरिका की और हम बात करेंगे विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप की, जो कि अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा ही खबरों में बने रहने का शौक है और वो इस बार भी खबरों में लगातार बने हुए हैं। कोरोना वायरस के आने के बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की जा रही है और ये आलोचना हो रही है कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस को अमेरिका में डील किया है, इस बात के लिए उनके विरोधी उनके ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में कोविड-19 की वजह से काफ़ी मृत्यु हुई है और काफ़ी लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी भी महामारी को झेलने की ताकत और उससे निपटने की क्षमता के मामले में अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है। लेकिन जिस तरीके से कोविड-19 ने अमेरिका पर अटैक किया है, अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए नहीं बन रहा और किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम अकोस्टा जैसे पत्रकार उनको सीधा सवाल करते हुए पाए जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की खींच उन सवालों पे साफ नजर आती है। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर है कहां। अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जेम्स पैटरसन की एक किताब द प्रेसिडेंट इज मिसिंग, ये किताब अपने आप में ही अमेरिका में अभी चल रहे घटनाक्रम को बयां करती है, क्योंकि अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट मिसिंग है व्हाइट हाउस से। इसका कारण यह है कि अमेरिकन राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और इस वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप अपना सारा कामकाज व्हाइट हाउस से ना करके रीड मेडिकल सेंटर से कर रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप विवादों को पसंद करते हैं, ऐसा उनके कार्यों को देखकर लगता है। जिस हिसाब से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, उससे ज्यादा तादाद में उनके आलोचक उनके सामने खड़े रहते हैं। अमेरिका में कुछ महीनों पहले ब्लैक लाइव्स मैटर करके एक प्रोटेस्ट चल रहा था और वो इसलिए चल रहा था क्योंकि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति अश्वेत अमेरिकी के साथ वहां के पुलिस वालों ने पुलिस ब्रुटैलिटी की सारी हदें पार करते हुए उसकी गर्दन दबाकर लाइव कैमरा के ऊपर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद से उनके आलोचक उन पर बिफर पड़े और डोनाल्ड ट्रंप की चुप्पी उनके लिए और ज़्यादा घातक साबित हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर ज़्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी चुप्पी बनाकर रखी और कभी भी डायरेक्ट इसके बारे में बात करने से वो हमेशा बचते रहे। इसी बात का फ़ायदा डेमोक्रेट्स ने उठाया और इस मुद्दे को काफ़ी दिनों तक चलाते रहे और ये मुद्दा इतना गरमाया कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में बात की जाने लगी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस मुद्दे पर काम नहीं कर पाए। यहाँ तक कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक वीडियो मैसेज के माध्यम से इस बारे में अपनी बात रखी। बाकी और सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी इस बारे में बात कही, सिर्फ भारत को छोड़कर। जब से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, तब से एक बात कही जा रही है। अमेरिका में डूम्सडे प्लेन नाम का एक कॉन्सेप्ट है कि जब ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है कि प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में ना हो या किसी भी ऐसी एक इमरजेंसी सिचुएशन में उनके डूम्सडे प्लेन एक्टिव हो गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में डूम्सडे प्लेन्स को उड़ते हुए देखा गया है, लेकिन अमेरिकन मिलिट्री ने इस बात से साफ इनकार किया है कि इसका राष्ट्रपति के ऑफिस में होने से कोई लेना देना है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि अगर देखा गया है तो ये एक कोइंसिडेंस मात्र होगा। राजनीति में और पावर पॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस बहुत होते हैं और इसी तरीके का कोइंसिडेंस शायद इस बार भी हो गया हो। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन काफ़ी अलग ढंग से किया जाता है। इलेक्शन होने से पहले दोनों प्रतिद्वंदी पार्टियों के नेता, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स, दोनों के बीच में काफ़ी डिबेट्स कराई जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट का आयोजन किया गया। इसमें जिस तरीके के कड़वे सवाल पूछे जा रहे थे, उतने ही कड़वे डोनाल्ड ट्रंप के जवाब थे। वो अपने चिरपरिचित अंदाज में जो बाइडेन को बीच में रोकने टोकने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उसी पावर के साथ जवाब देने की ठान रखी थी। यहां तक कि जो बाइडेन ने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को शटअप तक कह दिया, लेकिन ट्रंप भी कहां पीछे चूकने वाले थे। उन्होंने भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया
मॉडरेटर को इस डिबेट को मॉडरेट करने में काफ़ी समस्या हो रही थी, लेकिन कुल मिलाकर जब ये डिबेट खत्म हुई तो इससे ऑडियंस को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर जीता हारा कौन। ट्रंप के समर्थक काफ़ी अग्रेसिव माने जाते हैं और उन्होंने इस डिबेट में ट्रंप को विजेता घोषित कर रखा है। वहीं डेमोक्रेट्स का कहना है कि जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट के अंदर जो बात होनी चाहिए उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया और अपनी बात को काफ़ी अच्छी तरीके से रखा है। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन मैनेजर का कहना है कि कोरोना वायरस के बाद ऐसा संभव है कि राष्ट्रपति ट्रंप की सभी पॉलिटिकल रैलीज को कैंसिल कर दिया जाए या उन रैलीज को वर्चुअल किया जा सकता है और मेलानिया ट्रंप के भी कार्यक्रमों को रोका जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप क्या ये रैलीज कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर ट्रंप रैलीज नहीं कर पाते हैं तो ये अपने आप में उनके कैंपेन के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। वहीं पर जो बाइडेन ने जब अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया तो उसमें वो नेगेटिव आए। इसके बाद उन्होंने ट्रंप और ट्रंप की बीवी मेलानिया को शुभकामनाएं दी और कहा कि वो उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ट्रंप ने जो बाइडेन का इस बात को लेकर भी काफ़ी मजाक उड़ाया था कि वो बड़े बड़े मास्क लगाते हैं और उनका चेहरा नहीं दिखता है। इसके बाद जो बाइडेन के समर्थकों ने इस बारे में भी कहा कि राष्ट्रपति के रूप में अगर ऐसी बात वो करेंगे और जिस हिसाब का कोरोना वायरस का स्टेटस अमेरिका में है तो आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर व्यक्ति व्हाइट हाउस में ओवल ऑफिस में बैठा हुआ है। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि नवंबर में जीत और हार किसकी होती है। जो बाइडेन को एक समर्थक के रूप में सबसे मजबूत चेहरा पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के रूप में मिला है और जो बाइडेन ने जिस शख्स को अपने वीपी के लिए चुना है वो भारतीय मूल की अमेरिकी कमला हैरिस है। कमला हैरिस काफ़ी तेज तर्रार नेता मानी जाती है अमेरिका में और कमला हैरिस ने यह साफ कर दिया है कि वो जो बाइडेन के साथ अंतिम लड़ाई तक खड़ी हैं। कमला हैरिस के काफ़ी समर्थक इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि पहली बार कोई भारतीय मूल की अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन सकती है। कमला हैरिस को हिलरी क्लिंटन का भी समर्थन मिला है और उनका कहना है कि एक औरत को राष्ट्रपति भवन में देखना काफ़ी सुखद साबित होगा। अब ये वक्त ही बताएगा कि नवंबर में किसकी जीत और किसकी हार होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि अमेरिकन पॉलिटिक्स की वजह से, अमेरिकन पॉलिटिक्स में होने वाली घटनाओं की वजह से वैश्विक राजनीति पर काफ़ी असर पड़ता है, क्योंकि ट्रंप ने जिस हिसाब से संस्थाओं को नकारने की कोशिश की है वो पूरी दुनिया के सामने है। चाहे वो नाटो की बात हो, चाहे वो पेरिस जलवायु समझौता हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकन मौजूदगी, हर जगह पर उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि अमेरिका ही सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहा है और अमेरिकन लोगों को नुकसान हो रहा है। साथ में ट्रंप की जो पॉलिसी रही है दीवार बनाने को लेकर के, वो अपने आप में ही विवादों में घिरी रही है। तो ट्रंप के 4 साल विवादों के 4 साल कहे जा सकते हैं और डेमोक्रेट्स इसी मुद्दे को बड़ा बनाकर अब राष्ट्रपति चुनावों में जो बाइडेन की जीत को पक्का समझ रहे हैं। खैर, पिछली बार भी हिलरी क्लिंटन को पूरी तरीके से विजेता मान लिया गया था, लेकिन अंत में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, जबकि हिलरी क्लिंटन से वोट उनको कम मिले थे। अब ये देखने वाली बात होगी कि नवंबर में जीत किसकी होती है। अब जीत चाहे जिसकी भी हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बार बार ये ना कहे कि न्यूक्लियर बटन मेरे पास ज़्यादा बड़ा है। आप देखते रहिए bluntuniverse.com। मैं हूं प्रवीण झा।